नहीं गई हैं, आप उन्हें छोड़िए यहाँ, कब कुछ काम उनको भी दीजिए। शंकर ने कहा बात तो सही है, पार्वती हमेशा मेरे साथ रहती है। पार्वती जी से कहा देवी गंगा ठीक कह रही है, तुम यहाँ रुक जाओ और पापियों के पाप धो, गौतम ऋषि की प्रार्थना को भावना को समझो। पार्वती कहती है जी मैं ना रह सकती तुम्हारे बगैर, मुझको तो डर लगे, मेरे को तो आदत हो गई तुम्हारी, तुम रुको तो मैं रुक जाऊं। भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया भक्त की भावना को कैसे ठुकराया जाए, उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान शिवजी ने पार्वती और गंगा के साथ में ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहने का निश्चय कर लिया। तीनों शक्तियां, तीनों देवता लिंग के रूप में स्थापित हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय गौतम ऋषि को वरदान और आशीर्वाद दिए और अपने स्थापित लिंग का महत्व बताया। कहा देखो गौतम, जिस ब्रह्मगिरी पर्वत पर तुमने तप किया है, जो कुंड तुमने खोदा है अक्षय जल का, इस जल में आकर के कोई अपने पितरों की पूजा करेगा, कोई श्राद्ध की पूजा करेगा, कोई तर्पण की पूजा करेगा, उसके पितरों के और उसके 7 पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे। ये लिंग की महिमा ऐसी होगी, इस जल की महिमा ऐसी होगी। भगवान शंकर ने तीनों शक्तियों के साथ में लिंग को स्थापित कर दिया और उसका नाम त्र्यंबकेश्वर रख दिया गया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर में, महाराष्ट्र में, नासिक जिले में पितरों की पूजा होती है, श्राद्ध होते हैं, तर्पण होते हैं। जो गया जी में होता है वो वहां भी होता है। ये सब हम नहीं कर सकते। हम जम्मू में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, उत्तरांचल में रहते हैं, हम हिमाचल में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हम राजस्थान यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, बंगाल में, बिहार में, कहीं भी रहते हैं। तो हम कैसे अपने पितरों को कैसे पोषें? कई पितर तो ऐसे मर जाते हैं जिनका बच्चा 5 साल का होता है, बाप मर गया, तो बेटे को कैसे समझे मेरे पिताजी कैसे थे, वो क्या करते थे, उनके क्या पाप थे, क्या गलतियां थी, वो कैसे समझेगा? तो हम अपने पितर का, अपने पिता का ऋण कैसे चुकाएं, उनकी मोक्ष कैसे करें, उनकी गति कैसे करें? तो कर्म सिद्धि यथा भूलम, वैसे तो वो अपने कर्मों के आधार पर ही फल पाएगा, पर अगर पुत्र पुनीत कर्म कर दे तो पुत्र के कर्म से भी पितरों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो हम कैसे कर लें? तो यथावतम कर्मम विभूषितम जातः। तो ये माध्यम है बहुत सुंदर आपका। आप अपने पितरों से जहां से भी हैं, कल से प्रारंभ होगा दूसरा सत्र पितृ सेवा का, पितृ पूजन का। श्रीमद् भागवत के साथ में, भागवत तो वैसे ही पितरों के लिए होती है। श्रावण का महीना हो, गंगा का पूजन हो और पितरों का निमित्त हो जाए तो हम यहाँ से उनकी मदद कर सकते हैं, भावनात्मक मदद कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च करके पिताजी को बचा के नहीं लाए हॉस्पिटल से। बोलिए, इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, पिताजी बच के नहीं आए, और मात्र 11,000 रुपए में अगर यहाँ से कोई चिट्ठी भी पहुंच जाए पापा के पास में तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। जिस पापा को जिस दिन से मरा है देखा ही नहीं है, अगर वहाँ एक चिट्ठी भी पहुंच जाए, हमारी एक बात भी पहुंच जाए, आवाज भी पहुंच जाए, तो हमारे लिए तो करोड़ों अरबों का फायदा हो गया। राजा परीक्षित ने कहा था मेरा सर्वस्व, मेरा सम्राट, मेरा साम्राज्य ले लो, पर मेरे पिता को वापस ले आओ। कोई ला नहीं पाया। जो चले गए वो लौट के आते, उनके लिए हमसे जो हो जाए वो करते रहना चाहिए। श्री धाम वृंदावन, श्रीमद् भागवत कथा, पितृ विमोचनी, श्रावण का मास। इसी श्रावण मास में गौतम ऋषि की गौ हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप शुद्ध हो गया। श्रावण मास के अर्चन करने से, लिंग पूजन से, अभिषेक और मंत्र के जाप से। इसीलिए मैं तो सारे देश के लिए कर रहा हूँ, ये समस्त हिंदुओं के लिए कर रहा हूँ, यजमान के लिए हो रहा है, कलश जिनके रखे उनके लिए हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा श्रवण करके भगवान सूत जी ने शौनक आदि को धन्य किया। यद पित्र मेधाम यस्यम प्रपन्न यस्य मेधाम जाता न यज्ञस्य कर्म। पितरों के लिए हम श्राद्ध भी करते हैं ना, तो वो भी यज्ञ हो जाता है, उससे भी यज्ञ का फल मिलता है बच्चों को। श्राद्ध जब करेंगे तब करेंगे, पर उनके नाम से जहां भी करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। उनके नाम का भंडारा हो, उनके नाम का थाली हो, उनके नाम का कोई सेवा हो, उनके नाम का एक लोटा गंगा जल भी चढ़ा दिया गंगा में, वो भी श्राद्ध है, वो भी यज्ञ है। न जाने कितने रुपये, कितने पैसे हम ऐसे खर्च कर देते हैं। 4 लोग घूमने चले जाएं, पिक्चर देख लें, 10,000 रुपये टूट जाएंगे, 3 घंटे में खा पी के आ जाएंगे। तो क्यों न हम अपने धन को सही जगह लगाएं, जहां पे सत्य धर्म वैदिक परंपरा से, पाखंड से रहित होकर के पूजन किया जाता है, कर्म कांड किया जाता है। आज भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करके शौनक आदि ऋषि कथा के माध्यम से अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। तब भगवान श्री सूत जी ने और बचे शेष महादेव की कथाओं का वर्णन किया। काशी विश्वनाथ भगवान शिव की राजधानी का कथन किया। यधान्ते अमृतम लोक, यधान्ते अमृतम लोक, पंचो वेद कृषिना, निराकार ब्रह्मम जाता शंकरम एव सर्जिता। भगवान शिव जी की जो नगरी है अंतरिक्ष में, आकाश में, निराकार शिव। निराकार शिव कौन है?
नमः शंभवा यच मयो भवा यच नमः शंकरा यच मयस्करा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच। भगवान वेद कहते हैं जो निराकार है, जो दिखता नहीं किसी को, और उसने ही सारी सृष्टि को पंचकोशी को बसाया हुआ है। जगदम्बा भवानी की आज्ञा हुई कि दुनिया की रचना करो। ब्रह्मा विष्णु भी भगवान शिव जी ने दुनिया की रचना के लिए, दुनिया के निर्वाण के लिए, संहार के लिए, कल्याण के लिए पंचकोशी की रचना की। और उस पंचकोशी को लेके भगवान धरती के उस पवित्र स्थान पर उतर गए जहां पर संपूर्ण देवता विराजमान हैं, और वो जगह है काशी, गंगा जी, बनारस। निराकार ब्रह्म ने उस काशी में अवतरित धरती में होकर के वरदान दे दिया काशी को, जिंदा या मरा काशी धाम में पहुंच जाएगा, उसको मेरा लोक प्राप्त हो जाए। यावतम लोकः सर्वम काशी स्थिताः तम धावतम तद पंथम नयतो हो एवं चेतनाः मृत्युभयाः जीविताम न तम वेदा भोग। देखिए काशी में भगवान शिव जी ने वो वरदान दे दिया देवताओं को, ब्रह्मा को, विष्णु को, पंचकृषि कोशी को लेके आ गए भगवान निराकार शिव, स्थापित हो गए शक्ति के साथ, पार्वती के साथ, क्योंकि वो गंगा कोई और नहीं है, वो गंगा भगवान शिव की अर्धांगिनी अंग से निकली हुई शक्ति है। उस पर आकर भगवान शंकर ने यह संकल्प कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जिंदा या मरा इस धाम में पहुंचेगा, उसे मेरा आरक्षण मिलेगा, मुझसे सहायता मिलेगी और वो सदगति को प्राप्त हो जाए। तो हम सब काशी नहीं जा पाए, कभी जा पाएंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए, हमारा कल्याण हो जाएगा कि हम काशी जा पाएंगे, कथा भगवान शिव की वहाँ कर पाएंगे, सुन पाएंगे। कभी हरिद्वार जा पाएंगे, वहाँ शिव की कथा कर पाएंगे, गंगा पूजन कर पाएंगे, अपने पितरों का तर्पण कर पाएंगे, गंगा में जाके पिंड कर पाएंगे और अपना उद्धार कर पाएंगे, अपने आने वाले भविष्य का, औलाद का, उनकी सुख और शांति के लिए रास्ता साफ कर पाएंगे। ये भले ही छोटी छोटी पूजाएं, पर इनसे रास्ते बड़े साफ हो जाते हैं, बड़ा क्लियर हो जाता है। भगवान परमेश्वर ने अवतार लिया काशी में निराकार के रूप में, और जैसे ही भगवान परमेश्वर पैदा हुए तो भगवान का संकल्प सिद्ध हो गया। विश्वनाथ महादेव के रूप में भगवान की ज्योति स्वरूप काशी में स्थापित हुआ। सारे लोक काशी में विराजमान है महाराज।